हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में हड़प्पा की सभ्यता पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नज़र आइए डालते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो पर। चूंकि मोहनजोदड़ो अपने कुछ प्रमुख इमारतों के जरिए पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए मोहनजोदड़ो पर एक नजर डालना बहुत अनिवार्य हो जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। देखते हैं राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 ईस्वी में। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक, लरकाना जिला। तो मोहनजोदड़ो अपने प्रमुख इमारतों के द्वारा अपना ध्यान जो आकर्षित करता है, विश्व का ध्यान, उसमें प्रमुख इमारतों में आता है इसका स्नानागार, एक महा स्नानागार जिसे आप कह सकते हैं, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ है या मिला है। तो एक नजर हम डालते हैं महास्नानागार पर। ठीक, प्रमुख रूप से दो इमारतें हैं मोहनजोदड़ो की जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। उनमें एक धान्य का कोठार और दूसरा महास्नानागार। एक नजर डालते हैं धान्य के कोठार पर और उसके बाद में महास्नानागार पर। धान्य का कोठार कर लो, धान्य के नहीं, धान्य का कोठार। ठीक, ये पक्की ईंटों से बना हुआ है, पक्की ईंटों से निर्मित। इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए। मीटर 45 गुणे 71 मीटर और 23 मीटर। ठीक, ये धान्य का कोठार। अब इतना बड़ा कोठार जो है ये किसी एक व्यक्ति के रखने के लिए तो रहा नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है सार्वजनिक रहा होगा। और इसके बाद में जो प्रमुख स्थान है या प्रमुख इमारत है वो है स्नानागार। तो स्नानागार को देखते हैं। कहते हैं स्नानागार एक बहुत बड़े इमारत के बीच में बना हुआ था। उसके चारों तरफ देखिए स्नानागार, स्नानागार, उसके चारों तरफ बरामदे थे या गलियारे कह सकते हो आप। ठीक, चारों तरफ गलियारे से घिरा था। ठीक, उसके बाद में
यह पक्की ईंटों से निर्मित था। से निर्मित था। पॉइंट नंबर 3, इसका फर्श जो था ये पक्का था। ठीक, फर्श पक्की थी। फर्श प्रमुख बात यह है ध्यान देने वाली, ठीक जैसे एक इन्होंने जो बना रखा था स्नानागार, उसका पानी लीकेज ना हो, बाहर ना जाए, इसके लिए इन्होंने किनारे किनारे और फर्श पर जिप्सम का प्रयोग किया था। जिप्सम जैसा आप लोग जानते हैं, जब कहीं हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है प्लास्टर बांधने के काम आता है, उसको बांध देते हैं तो बहुत मजबूत हो जाता है। अब उस जमाने में ये लोग कितने आधुनिक सोच के थे, इन लोगों ने अपने स्नानागार में जिप्सम का प्रयोग कर रखा था ताकि पानी बाहर ना निकले, पानी का रिसाव बाहर ना हो। चारों ओर जिप्सम का प्रयोग किया था। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना बड़ा स्विमिंग पूल था और अगला पॉइंट, तो इसमें इतनी व्यवस्था, इतनी आधुनिक सोच की, यही सब बातें जो हैं जो वो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अगला पॉइंट है ये, तल में जाने के लिए दो सीढ़ियां थीं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन लोगों का पहली बात तो पक्की ईंटों से बना था, नीचे का फर्श भी पक्का था, किनारे किनारे पर इन लोगों ने पानी का रिसाव ना हो इसके लिए जिप्सम का प्रयोग कर रखा था, और पानी के तल तक जाने के लिए दो सीढ़ियां बना रखी थी। उस स्नानागार के चारों तरफ बरामदे थे या गलियारा आप कह सकते हो। उसके एक बगल के एक कमरे में कुआं था, क्योंकि पानी की पूर्ति करता था, जो कि अब इतना सारा पानी आएगा कहां से। एक कुआं था बगल के कमरे में, वह कुआं जो है वो 2 रिंग का था। देखिए इनकी आधुनिक सोच या इनकी तकनीकी देखिए, कुआं जो था वह 2 रिंग का था। जैसे एक रिंग आप कुआं इस तरह से होता है सामान्य सा कुआं, ठीक। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, 2 रिंग का कुआं इस तरह से होगा। ये आपका प्रमुख कुआं हुआ, इस कुएं से पानी निकाल करके इसमें भरते थे ये लोग। और इस जो बड़ा वाला कुआं हुआ, दूसरा रिंग हुआ, इसमें कोई व्यवस्था होती थी सुरंग की और कोई व्यवस्था करके ये लोग पानी अपने वहां स्नानागार तक ले जाते थे। और उसके बाद में जो वेस्टेज पानी होता था वो पक्की नालियों के द्वारा जाकर के गांव के बाहर या नगर के बाहर बड़े नाले में मिल जाता था। ये थी इनकी प्रमुख व्यवस्था। और इसके पास जो विशाल स्नानागार है, इसके पास में ही 8 और स्नानागार मिले हैं। तो ये स्नानागार, धान्य कोठार और सभागार प्रमुख रूप से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आज से आपका मोहनजोदड़ो समाप्त हुआ। अब आप लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।